Station. Straight your spine, keep close your eyes. Om Sangachadam Bodhadham Dambho Manasi Janatam Deva Bhagyam Yatha Vivek Sanjanana Upasate. Om Sahana Bhavat Sahana Bhunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavaditamassu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Make it little bit warm and put on your eyes. And gently open your eyes. कल का जो हुआ था किसी का कुछ डाउट है? Okay, so today we'll start from here. The term Hatha is wrongly understood as stubborn and persisting beyond one limit. In Hatha Yoga, the term Hatha is symbolically used. मैंने जो लास्ट डे बोला था कि सिंबॉलिकली यूज मतलब क्या बोला गया है? हत मतलब हा मतलब क्या है सुमिरन? है मैम, हा मतलब सन, ठ मतलब मून. ओके, सो हत जो वर्ड है हत योगा, सो हत मतलब का एक वर्ड का एक मतलब है सन और मून. Okay, so according to Hatha Yoga Pradipika, क्या बोला गया है? हकृना चेति सूर्य चक्रस चंद्र सिख चंद्र सूर्य संभुते हत योगा विधीयते. सो इसको बोला गया है, मैंने जो बोला कि ह और ठ को मिला के होता है हठ. Hatha Yoga Pradipika में Swatmaram says this. Okay. The term Hatha is the union of two letters. मैंने जो लास्ट डे बोला था कि which ha and tha. Here ha means the sun, tha means moon. Pingala Nadi represent the sun or Suryaswar and Ida Nadi the moon और Chandra sun. मैंने जो कल बोला था कि Pingala Nadi represent to sun and Ida moon. Hatha means the yoga to bring balance between the sun and the moon or the Pingala and Ida in us. So Hatha yoga मतलब क्या है? और sun और moon का balance. sun और moon का balance कहाँ पर होता है? ससुम्ना नदी में होता है. So with this union, the Kundalini which is in latent state would be awakened and through the Sushumna it start upward journey. So मैंने जो बोला था कि सशुम्ना नदी में एक जो बैलेंस होता है उसके बाद ही कुंडली शक्ति का जागरण होता है. Okay. So it crosses all the Sat chakras while heading towards Sahasira. Okay, सबसे ऊपर कौन सा चक्र रहता है? सहस्र. Okay, there is union with Brahman in Brahma Rantra. The whole Brahma and the stays forever there in the world of bliss. सहस्र चक्र रहता है इधर एकदम ऊपर. सहस्र एकदम ऊपर चक्र रहता है. This is the union of Atma and Paramatma. ठीक है.
तो हति योगा में क्या होता है? हति योगा में फर्स्ट होता है सन और मून का बैलेंस होता है। कहाँ पर होता है? सुषुम्ना नदी में होता है। सुषुम्ना नदी में बैलेंस होने के बाद कुंडली शक्ति का जागरण होता है। कुंडली शक्ति का जागरण होने से क्या होता है? आत्मा एंड परमात्मा का यूनियन होता है, मिल होता है। सो इट इज द अल्टीमेट ऑफ हति योगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एकदम एक के बाद एक होता है। ठीक है, एकदम अचानक से कुंडली शक्ति का जागरण नहीं होता। আর ম্যাম ও চক্রাস ওটা কি বললেন বুঝলাম না। ওটা হচ্ছে আমাদের যে 6টা চক্র আছে তার সবথেকে উপরে থাকে সহস্রীরা চক্র। সাহসীরা। সহস্রা এটা বলা হয়েছে, বাট আমরা এটা বলি সহস্রীরা। সাহসীরা। ওকে। So with this union, the ignorance of the practitioner would be eliminated, and he then gleams the radiance of divine enlightenment. All the sufferings would be uprooted. तो क्या होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिल होता है? क्या होता है? तुम लोग ही बोलो, क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के जब मिल होता है, एक यूनियन होता है, उसके बाद क्या होता है? मन में कोई दुख नहीं रहता है। नहीं। तो क्या होता है? मन में जो भी दुख रहता है एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है आत्मा एंड परमात्मा का। बिकॉज मन में तो कुछ भी नहीं है और मेरे लिए भी कुछ भी नहीं है। वो बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। तो क्या होता है? मन में कोई दुख ही नहीं रहता है। मैंने तो कुछ दिन पहले बोला था कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हम लोग ही, दुख के कारण है खुद ही है दुख। एक्सपेक्टेशन होता है, ईगो होता है, ये दुख का कारण है। तो जो योगी बनना चाहते हैं तो पहले इसको अलग करना हो। कैसे अलग होता है? दैट इज द नॉन अटैचमेंट। वैराग्य, वैराग्य नोन एज नॉन अटैचमेंट। So therefore the state of the union is called yoga. जो ये आत्मा एवं परमात्मा का यूनियन होता है, that is known as yoga. This is the valid sense of Hatha Yoga. The aim of Hatha Yoga is to control the body and mind. Body and mind कैसे? Body मतलब क्या होता है? The sun, and mind मतलब moon. तो ऑब्वियसली क्या बैलेंस जब होता है, कैसे बैलेंस होगा? कंट्रोल होगा देन बैलेंस होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हठ योगा में बॉडी और माइंड का बैलेंस होगा। This is because without strengthening and making the body and mind healthy, no spiritual endeavors get accomplished. मतलब माइंड, बॉडी और माइंड एकदम कंट्रोल में नहीं होगा तो स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स मिलेगा हमको कैसे मिलेगा? स्पिरिचुअली बेनिफिट्स कैसे मिलता है? फर्स्ट तो बॉडी और माइंड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, देन धीरे धीरे जो स्पिरिचुअली बेनिफिट्स है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो हठि योगा एकदम क्लियर है। हठि योगा प्रदीपिका रिटन बाय कौन बोलेगा? हठि योगा प्रदीपिका रिटन बाय whom? मैम स्वात्मा राम। यस। तो और हठि योगा का टेक्स्ट बुक के बारे में दो तीन चार कौन कौन नाम बताएंगे? इसी का एक बोलो। हाथी योगा प्रादीपिका। प्रादीपिका ना, प्रदीपिका। प्रदीपिका। यस, रिटन बाय स्वात्मा राम। और शेष घेरांता संहिता, गोरक्षा संहिता ऑफ गोरखनाथ, शिव संहिता, ये सब हठि योगा का बुक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में दैट इज हठि योगा प्रदीपिका। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे आएगा कि हठि योगा प्रदीपिका में किसके बारे में बोला गया है, गिरण्य संहिता में थोड़ा थोड़ा है।
ठीक है। मैम ये वाला पैराग्राफ एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए ना, ये पिंगला नदी वाला फिर से। ओके, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो तुम ही बोलो। हठ मतलब क्या है? हठ सन एंड द मून। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ बोलना मतलब चाहिए sun, हाँ मतलब मून। यस, ऐसे दोनों को अलग करना होगा फर्स्ट। हाँ मतलब क्या है, ठ मतलब क्या है, ठीक है। सन और मून, सन और मून का क्या करना है? सन और मून का बैलेंस होता है। ओके, तो हमारे अंदर 3 नदी होता है। फर्स्ट क्या है? पिंगला, पिंगला, ईदा एंड ईदा, ससुर। सुषुम्ना, ओके, पिंगला नदी रिप्रेजेंट टू सन, sun। एकदम क्लियर है। और ईदा नदी रिप्रेजेंट टू मून। तो सन और मून का बैलेंस कहां पर होता है? दैट इज ससुम्ना नदी में। ओके, सो ससुम्ना नदी में बैलेंस होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे कुंडली शक्ति का जागरण होता है। मैम कुंडली शक्ति मीन्स? কুণ্ডলী আমাদের যে কুণ্ডলী শক্তি আছে, আমাদের সবকিছু জাগরণ হয়। আমাদের যে ধরো চক্র আছে, ষট চক্র যেটা বলি আমরা, মানে 6টা চক্র আছে, সেইগুলো আস্তে আস্তে আমাদের জাগরণ হয়। মানে আমাদের ভেতরে পাওয়ার আছে, সেই পাওয়ারটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। মানে লাইক আরেকটু পরে পড়বে তোমরা যে লাইক কিছু, अच्छा के ये नाम सुनेছো, जानी ना तुमरा सुनेছো की ना। कौन कौन सुना है शक्तिमान? कौन कौन देखा है शक्तिमान? बहुत पहले एक होता था शक्तिमान। आई थिंक कोई नहीं देखा। तो उधर क्या देखा गया था कि कुंडली शक्ति का जागरण, 6 जो चक्र था उसका जागरण होता था। तो उसका जागरण में हम लोग ऐसे कॉमेडी की तरह देखते थे कि वो घूम रहा है, उड़ रहा है, एकदम बॉडी पूरा हल्का हो रहा है, ये सब देखते थे, मगर उसका रीजन नहीं जानते थे। कुंडली शक्ति का जागरण होने से क्या होता है? बॉडी इतना लाइट हो जाता है, एक कॉटन की तरह हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? और एक होता है कुंडली शक्ति का, अलग अलग कुंडली शक्ति का जब जागरण होता है, हम लोग पूरा माइंड को तो कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? सब कुछ हमारे हमारे मुताबिक होता है। लाइक हम लोग जो चाह रहे हैं, हमारे अंदर जो विश है, विश तो हम लोगों का कब हर समय पूरा नहीं होता है। होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं होता है, मगर कुंडली शक्ति का जागरण होने से ये सब धीरे धीरे जो स्पिरिचुअली बेनिफिट्स है वो सब मिलता है। तो इसलिए कुंडली शक्ति का जागरण करने के लिए हर दिन हम लोगों को धीरे धीरे बंधा मुद्रा ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। बंधा मुद्रा प्रैक्टिकल क्लास में हो रहा है ना प्रैक्टिस? बंधा मुद्रा का प्रैक्टिस हो रहा है प्रैक्टिकल क्लास? এখন হয়নি, अभी स्टार्ट नहीं हुआ मैम। तो होगा शायद। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बंधा मुद्रा जो होता है उससे धीरे धीरे ये सब होता है। लाइक मूल बंधा, मूल बंधा होता है हमारे सिलेबस में 3 बंधा है, दैट इज मूल बंधा, जलंधर बंधा, डियन बंधा। ओके, सो मूल बंधा से क्या, किसका जागरण होता है? मूलधारा चक्र का। ओके, ऐसे ही जो बंधा है, मैं बाद में बोलूंगी बंधा है, अभी लिखने का कोई जरूरत नहीं है समीरन। सो बाद में है बंधा के बारे में, अभी मैं बोल दे रही हूँ कि बंधा प्रैक्टिस करने से डायरेक्ट कुंडली शक्ति का जागरण होता है। जो चक्र है, जो चक्र है हमारा, वो उसका वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये इसको बोला गया है। तो अगर कोई पूछे जो व्हाट इज हठ योगा, तो इससे बोलना है। हठ योगा में क्या है? मेनली हठ योगा बोला जाता है कि बॉडी ओरिएंटेड है, और हठ योगा के बारे में जब बोलना है पूरा एक साथ ये मिला के बोलना है। ह और ठ कहाँ पर बैलेंस होता है, उसके बाद क्या होता है,
ठीक है इशिका? मैम। यस, क्लियर है इशिका? यस मैम। ओके, तो इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग. In general way, yoga practice indicate practice of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, bandha, mudra, satkarma, yuktahar, mitahar, yukta karma, mantra japa, etc. So yuktahar, mitahar बाद में है. युक्तहार, मिताहार. युक्तहार का बारे में बोला गया है भगवत गीता में. ठीक है. युक्तहार, मिताहार मतलब क्या है? दैट इज डाइट. मिताहार मतलब डाइट. हम लोग जो डाइट करते हैं ना, डाइट कंट्रोल बोलते हैं, दैट इज मिताहार. और युक्ताहार मतलब सब कुछ मॉडरेट वे में होना है. मॉडरेट वे में मतलब क्या है कि युक्ताहार कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत कम भी नहीं करना है. लाइक मॉडरेट वे में खाना है, ज्यादा खाना भी नहीं है, कम खाना भी नहीं है. ठीक है. योगी के लिए ये बहुत जरूरी है. ठीक है. भगवत गीता में इसके बारे में बोला गया है. उसके बाद क्या है, हम लोग जो काम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सोना भी बहुत ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं. इसी को बोलते हैं युक्तहार. युक्तहार विहार युक्त चस्तास कर्मास युक्त संबंधोदस योग भवति दुखः. ये जो श्लोक है भगवत गीता में युक्ताहार का, ये युक्ताहार का श्लोक है. और मिताहार में क्या है, मिताहार में कौन कौन सा खाना योगी के लिए खाना चाहिए, कौन कौन सा नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बोला गया है मिताहार. और युक्त कर्म, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है. युक्त कर्म, ये तो एक न्यू वर्ड है. मतलब जिनका कर्म फल से कोई अटैचमेंट नहीं है, दैट इज नोन एज युक्त कर्म. और मंत्र जप, हम लोग जो जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दैट इज मंत्र जप. ओके. सो रिपीटिंग अ मंत्र इज नोन एज जप. बार बार मंत्र को बोलने से जो होता है, दैट इज नोन एज जप. और यहाँ पर तो मैंने यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इसके बारे में तो बोला है पहले, और भी चर्चा करेंगे बिकॉज अष्टांग योग के बारे में डिटेल्स में है. और उसके बाद बंधा मुद्रा षटकर्मा के बारे में भी डिटेल्स में है. इसके बाद तो हम लोग ये बोलेंगे, मगर युक्त कर्मा के बारे में डिटेल्स में नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में इसलिए बोल दी. ठीक है. युक्त कर्मा क्लियर है? व्हाट इज युक्त कर्मा? So yam क्या है? Restraints and observance which govern the social equation of an individual. They are 5 in number. यम क्या है? अहिंसा, सत्य, असित, ब्रह्मचार्य, अपरग्रिय, यमः. यम 5 प्रकार का होता है. ठीक है. तो इसका जो सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में, व्हाट इज यम? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरग्रिह, यमः. ऐसे बोलना है. व्हाट इज नियम? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी नियम. दिस इज द सूत्रस ऑफ यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, सबका सूत्र है. ठीक है. मैं अभी से बोल दे रही है, योग सूत्र है. और यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका सूत्र आना चाहिए. मैम ये सब सूत्र याद करना पड़ेगा? हाँ हाँ, सूत्र तो याद करना पड़ेगा. अभी से धीरे धीरे करके ना सूत्र याद करो. ओके. तो व्हाट इज यम नियम? तुम लोग बोल सकते हो कि यम क्या है, नियम क्या है, मगर सूत्र पूछने से सूत्र तुम लोगों को जानना पड़ेगा.
ম্যাম এটা আজকে আছে সূত্রগুলো আছে এতে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের পেছনের দিকে আছে আরো, ঠিক আছে, তখন আছে ডিটেলস এ আছে। So यम क्या है? Social equation of restraints or observance which govern the social equation of an individual, जो हम लोग स्कूल में जाके नहीं सीखते हैं। कहाँ पर सीखते हैं? घर से सीखते हैं, सोशल जो एनवायरनमेंट है वहां से सीखते हैं, दैट इज यम। लाइक कैसे बात करना है, कैसे चलना है, बैठना है, ये सब हम स्कूल से नहीं सीखते हैं, ये घर में सीखते हैं, जो हमारे गुरुजन है उसी के पास सीखते हैं, तो इसको बोला जाता है यम। अहिंसा मतलब नॉन हर्टिंग, मतलब किसी को किसी का कुछ भी नहीं खराब करना है, कुछ भी नहीं, किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, दैट इज अहिंसा। सत्य, सत्य मतलब हम लोग जानते हैं, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस। असत्य नॉन रॉबिंग, मतलब जो सत्य नहीं है उससे दूर रहना। ब्रह्मचार्य मॉडरेशन इन सेंसुअल और एंड सेक्सुअल प्लेजर, मतलब ब्रह्मचार्य मतलब हम लोग जब एक एज रहता है, मन में बहुत कुछ आता है, उल्टा चीज बहुत कुछ आता है, तो वो सबसे दूर रहना है। अपरगृह नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब कुछ किसी भी चीज के साथ तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं। उसके बाद आता है नियम। नियम में क्या क्या आता है? नियम में हम लोग क्या क्या करते हैं? नियम में शौच, सुबह उठ के ब्रश करना कौन सिखाया है? हम लोग एकदम जो घर का बुजुर्ग है उनसे, एकदम छोटे जो बच्चा रहता है, लाइक 1 साल का जो बच्चा है, वो भी देखता है कि सुबह उठ के हम लोगों को ब्रश करना पड़ता है। उसके बाद नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ये सब धीरे धीरे हम लोगों का आता है। तो हम लोग ये कहाँ से सीखते हैं? नियम। समीरन, हम लोग ये कहाँ से सीखते हैं? कोथा থেকে শিখি? এটা আমরা বাড়িতেই শিখি, বাড়ির প্যারেন্টসদের থেকে শিখি। नहीं बोलছি এগুলো তো इसलिए हम लोग को तो बाहर नहीं जाना होता कि स्कूल में हम लोग जाते हैं तब तो हम लोग सब ये सब सीखते जाते हैं। বেসিক, একদম বেসিক है জিনিস। बेसिक, जो बेसिक नॉलेज है वो हम जो करते हैं, हम यम नियम देखना, यम नियम हम लोग करते हैं, मगर इसका जो संस्कृत हम है ये हम लोगों का इतना दिन पता नहीं था कि ये दिस इज कॉल्ड यम, दिस इज कॉल्ड नियम। सो क्या होता है यम नियम में? नियम है शौच, मतलब नियम का जो योग सूत्र है ऐसे है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नियमा। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना नियमा। ओके, सो नियमा में क्या होता है? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना, ये 5 प्रकार का नियमा है अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग। मैं अभी से बोल दे रही अष्टांग योग, बिकॉज इस थोड़ा सा बाद में जाके थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू अलग जो है योगा के बारे में, सो लाइक आई थिंक हति योगा प्रदीपिका में भी नियमा के बारे में थोड़ा सा बोला गया है। सो वहां पर नियमा आई थिंक 10 है, ठीक है। सो तब ये अलग है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग। अष्टांग योग में नियम है 5 प्रकार। सो 5 प्रकार के क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, मतलब हम लोगों का जो रेगुलर बेसिक जो हैबिट्स है कहाँ से सीखते हैं? घर से ही सीखते हैं, दैट इज नोन एज नियमा। शौच मतलब क्लीनलीनेस, ओके, मतलब खुद को एकदम साफ सुथरा रखना, ये तो बहुत जरूरी है। संतोष मतलब खुद को शांत रखना। तपा मतलब हम लोग जो करते हैं स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी हम लोग जो करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधाना क्या है?
भगवान ईश्वर के बारे में कुछ पढ़ना, कुछ करना, ईश्वर के लेके, दैट इज ईश्वर प्रणिधाना। ओके, उसके बाद आता है आसना। आसना इज द पोस्चर। स्थिर सुखमासनम क्या है? स्थिर सुखमासनम। आसना का जो श्लोक है दैट इज स्थिर सुखमासनम, जो सुख पूर्वक है, दैट इज आसना। आसना ये नहीं है कि हम लोग आज शीर्षासन कर रहे हैं तो दैट इज आसना। दैट इज हम लोग अगर सुखासन में सुखपूर्वक बैठे हैं, दैट इज आसन। अगर ক্লিয়ার নয়, बोलो না এটা ক্লিয়ার হলো না। मैंने लाइक सोचो सुख पूर्वक होना चाहिए। हम लोग बहुत कष्ट करके कोई आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट आसन। ओके, अगर सुखासन में हम लोग 5 मिनट सुख पूर्वक बैठे हैं तो उसको ही हम लोग आसन बोल सकते हैं। मैम मतलब कि कोई अगर आसना अच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है, हाँ, तो अगर नहीं हो रहा है तो उसको जबरदस्ती करना नहीं है, क्योंकि नहीं, अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो प्रॉपर आसना होगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं। सुख से नहीं कर रहे हैं हम। इसलिए आसना का जो डेफिनेशन है दैट इज स्थिर सुखमासनम, जो सुख पूर्वक होता है, सुख देता है, सुख के लिए। लाइक हम लोग सिद्धासन में बैठते हैं, मेडिटेटिव पोस्चर, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी मेडिटेटिव पोस्चर है, अगर मेडिटेटिव पोस्चर में भी हम लोगों को सुख मिल रहा है, दैट इज आसन। लाइक किसी किसी का लाइक ताड़ासन, ताड़ासन में लाइक किसी का भी उतना कष्ट नहीं होता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एन आसन। हमारे जो शरीर है उसका अकॉर्डिंग करना चाहिए, बिकॉज हर का फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग टाइप का होता है। फ्लेक्सिबल हर एक टाइप का नहीं होता है। लाइक कोई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है 1-2 दिन प्रैक्टिस करने से, और कोई कोई किसी किसी का बहुत दिन टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। मगर आसन हम लोग उसी को बोलेंगे दैट इज सुख पूर्वक जो होता है, दैट इज नोन एज आसन। Okay? So asan is the posture which gives steadiness at physical level and well-being and mental level. Patanjali says posture which gives stability and a sense of well-being. मतलब आसना क्या बोला गया है कि आसना हम लोगों को शरीर में क्या देता है? स्ट्रेंथ जो होता है, स्टेबिलिटी देता है आसन। मगर आसन ऐसे होना चाहिए जो सुख पूर्वक है, दैट इज आसन। Okay. Pranayam. Yama of prana means stretching, expanding the prana, which is life force in us. Patanjali defines pranayam as breaking the pace of normal course of inhaling and exhaling, making it longer and subtle. बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश कला परिदृष्ट दीर्घ सुषुम्ना संख्या भी इसका है प्राणायाम का डेफिनेशन। प्राणायाम का 4 डेफिनेशन है, ठीक है। सो मैं अभी एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, इस टाइप का 4 डेफिनेशन है। मतलब प्राणायाम का 2 কেটে গেল ম্যাম, আরেকবার বলুন, নেটটা ঠিক কাজ করছে না। প্রাণায়ামের তোমার 4টে ডেফিনেশন এখানে, মানে তোমাদের সিলেবাসেই আছে 4টে डेफिनेशन। सो प्राणायाम मतलब क्या है? प्राणा, प्राण मतलब प्राणा वायु, जो हमारे अंदर वायु है ना, प्राणा, अपाना, वाना, उदाना, समाना, हमारा ये 5 वायु होता है, ठीक है। सो प्राणा वायु का स्ट्रेचिंग मतलब पांच 5 वायु होता है, प्राण, पंच प्राण, ओके पंच प्राण होता है, ठीक है। प्राणा, अपाना, समाना, व्याना, उदाना,
ये होता है पंच प्राण। तो क्या होता है, ये प्राणा वायु जो होता है उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब क्या है, हम लोग प्राणायाम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। प्राणायाम में 3 चीज होता है, इनहेल, इनहेलिंग, रिटेंशन एंड एक्सेल। इनहेल, रिटेंशन एंड एक्सेल, ठीक है। सो ये 3 चीज होता है। इन 3 चीज का रेशियो क्या है? मैम वो इनहेल और क्या बोले आप? रिटेंशन मतलब कुंभक लगाना, सांस को रोकना। ओके। प्राणायाम में रिटेंशन बहुत जरूरी है। प्राणायाम ऐसा नहीं है कि हम लोग इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्राणायाम। प्राणायाम में रिटेंशन मतलब दैट इज नोन एज सांस को रोकना, दैट इज नोन एज, जो संस्कृत वर्ड है दैट इज नोन एज कुंभक। कुंभा, कुंभक, कुंभात। यस। এখনো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে ইয়ে শুরু হয়নি বলে বুঝতে পারছো না বান্ধা মুদ্রা। হুম। কালকে তোমাদের ক্লাস আছে তো? হ্যাঁ। ঠিক আছে, तो ठीक है। कुंभक लगाना जरूरी है। लाइक प्राणायाम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करता है, इनहेल करता है, एक्सेल करता है, यही तो है प्राणायाम, सब जानते हैं। मगर सांस को अंदर रोकना, कुंभक लगाना, दैट इज इम्पोर्टेंट प्राणायाम में। मतलब क्या होता है, इनहेल थोड़ा सा सांस को रोकना है, देन एक्सेल। तो ऐसे होता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणा वायु को स्ट्रेच। कैसे स्ट्रेच हो रहा है, इनहेल देन कुंभक हो रहा है, उसके मतलब लास्ट में एक्सेल हो रहा है। तो 3 जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से प्राणा वायु का स्ट्रेच हो रहा है। देखो एक बार ट्राई करो, इनहेल, रिटेंशन, कुंभक लगाओ, देन एक्सेल। इससे स्ट्रेच होता है, नहीं तो स्ट्रेच नहीं होगा। तो वो हम लोग प्राणायाम नहीं बोल सकते, ठीक है। मैम वो क्या बोले आप, इससे प्राणवायु का क्या होता है? स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच। एक बार करके देखो, इनहेल करो, रिटेंशन 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका रेशियो है 1:2:4। इनहेल, रिटेंशन, एक्सेल, inhale, retention, exhale, 1:2:4। का जो रेशियो है, प्राणायाम का रेशियो क्या है, ये बहुत प्रश्न आता है कि इनहेल, रिटेंशन और एक्सेल का रेशियो क्या होता है, दैट इज 1:2:4। ইনহেল থেকে এক্সেল অনেকক্ষণ বেশি হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুণ বেশি হবে। আচ্ছা। ইনহেলের থেকে সবসময় এক্সেল বেশি হয়। ইনহেল 2 টাইমস হলে एक्सेल 8 টাইমস করতে হবে তোমার, ठीक है। अगर इनहेल 2 टाइम्स हो रहा है तो एक्सेल 8 टाइम्स होना चाहिए, तभी प्राणायाम ठीक ठाक से होगा। अनुलोम विलोम में ये ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या आता है, रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, 5 जो सेंस ऑर्गन है, लाइक पंच इंद्रिय है हमारा, 5 सेंस ऑर्गन को बस में कर लेना, दैट इज नोन एज प्रत्याहार। तो व्हाट इज प्रत्याहार? एकदम छोटा, ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल। ये
याद में रखना होगा, सेंस विड्रॉल। प्रत्याहार के बाद में क्या होता है, हमारे मन में सब चिंता चला गया, तो उसके बाद क्या आता है, धारणा। प्रत्याहार के बाद में आता है धारणा, मतलब कंसंट्रेशन। हम लोग कुछ चीज में अगर कंसंट्रेशन ही नहीं कर सकते हैं तो বলুন প্রত্যাহারটা কি বলবো বলো? প্রত্যাহার मतलब সেন্স উইথড্রল, মানে আমাদের যে পাঁচটা সেন্স আছে, ঠিক আছে দেবিকা, পাঁচটা যে সেন্স আছে সেই সেন্সটাকে একদম আলাদা করে দেওয়া নিজের থেকে। फाइव सेंसेस জন্য কি হয়, फाइव सेंस के लिए हम लोग के मन में बहुत सारा चिंता आता है, भावना आता है, लाइक हम कान से क्या होता है, बहुत कुछ आवाज आता है, तो ये मेडिटेशन के लिए एकदम ठीक नहीं है। ठीक है, देखना मेडिटेशन जब हम करना चाहते हैं तो क्या होता है, मन में बहुत कुछ चिंता आता है, बहुत बहुत सारा चिंता आता है, तो उसको अलग करना है। पहला क्या काम है, उसको अलग करना, खुद से अलग करना, मन को शांत रखना कि हाँ हम लोगों को इसमें कंसंट्रेट करना ही होगा, तो उसको बोला जाता है प्रत्याहार। मतलब इसका जो समाधि तक हम लोग जाएंगे दैट इज प्रत्याहार। इसलिए बोला जाता है कि प्रत्याहार इज द ब्रिज बिटवीन टू, अंतरंग एंड बहिरंग। बहिरंग क्या क्या है, बहिरंग का मतलब क्या है, बाहर से हम लोग जो देख सकते हैं दैट इज बहिरंग। अंतरंग मतलब अंदर में जो है दैट इज नोन एज अंतरंग। लिसन केयरफुली, हाँ, बहिरंग में क्या क्या आता है, बहिरंग में यमा नियमा आसना प्राणायामा, ये आता है बहिरंग में। अंतरंग में क्या आता है, धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार इज द ब्रिज बिटवीन टू। ब्रिज बिटवीन क्यों बोला जाता है, बिकॉज प्रत्याहार हम लोग अंतरंग भी नहीं बोल सकते हैं, बहिरंग भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक कोई धारणा में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो अभी धारणा में है, धारणा प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, ध्याना प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं। अगर कोई आसना कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, नियमा कर रहा है, यमा कर रहा है, ये हम लोग बाहर से देख के ही पता चल रहा होता है he or she is doing this, yes, so इसलिए इसको बहिरंग बोला जाता है, इसको अंतरंग बोला जाता है। ठीक है, मैम अंतरंग माने मन अंदर में, बॉडी के अंदर में जो हो रहा है वो सब अंतरंगा में आएगा, yes, और जो बॉडी के बाहर हो रहा है वो सब वो बहिरंगा में। बहिरंग, बहिरंग, yes। ओके ओके। So अंतरंग में क्या क्या आता है, दैट इज प्रत्याहार तो इज द ब्रिज बिटवीन टू, धारणा ध्यान समाधि। बिकॉज कोई अभी समाधि में है, हम लोग बोल सकते हैं क्या बाहर से, कोई भी नहीं। मैम बोलो। প্রত্যাহার ইজ ট্রানজিশন স্টেট, যখন আমি Yes. আমার সেন্স গুলোকে আমি মানে নন অ্যাটাচ করব, সেন্স গুলোকে দিয়ে আমি মেডিটেশনের জন্য রেডি হয়ে কনসেন্ট্রেট যাব, করার চেষ্টা করব, তখন সেটা ব্রিজের কাজ করছে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে লাইক লাস্ট ডে আই गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडल, ओके, लाइक कैंडल सामने रखा हुआ है, ठीक है, सो हम लोग अभी मन को एकदम, मन और बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोग उसमें कंसंट्रेट करेंगे, तो दैट इज प्रत्याहार। ठीक है, उसके बाद आता है धारणा। सो क्या होता है, कैंडल में एकदम फोकस कर रहे हैं कि हाँ कंसंट्रेट करना होगा, तो हम लोग कैंडल को ही देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है,
कैंडल कैंडल की तरफ एकदम से देख रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, आसपास क्या है, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर मैं और कैंडल हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, दैट इज ध्यान। समाधि क्या है? मैं और कैंडल जब एक हो गई हूँ, दैट इज समाधि। मैं एकदम कैंडल में खो गई हूँ, कैंडल के अलावा मेरे कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट इज नोन एज समाधि। ओके, तो दिस इज अष्टांग योग। सो समाधि में क्या होता है? ध्यान, meditation. Here the mind has become successful in concentration and there is stretchness of the experience of only one object. मैंने जो बोला कि एकदम सब छोड़ के कैंडल में हम लोग ध्यान लगा रहे हैं एकदम, that is ध्यान, full concentration, that is known as dhyana, meditation or samadhi, spiritual absorption. This is the state of meditation wherein the self nature of the meditator is as if not there and only the object of meditation shines forth or reveals itself completely. मैंने जो बोला कि मैं और कैंडल अभी एक हो गई हूँ, मेरे और कैंडल के अलग कुछ नहीं है, that is known as samadhi. Patanjali explicitly referred to 3 stages of samadhi. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, धर्म मेघ समाधि। सबीज मतलब विथ मंत्र, निर्बीज मतलब विदाउट मंत्र, और धर्म मेघ समाधि हम लोग ये नॉर्मल जो समाधि है, दैट इज धर्म मेघ समाधि। ম্যাম উইদাউট মান্ত্রা উইথ মান্ত্রা মানে আমরা ধরো অনেক সময় চ্যান্ট করছি, মেডিটেশন করি, লাইক when we are doing meditation, like কিছু মন্ত্র জপ করে করি, ঠিক আছে, মন্ত্র জপ করতে করতে আমরা মেডিটেশন করি, তখন আস্তে আস্তে একটা অবজেক্টের উপর ফোকাস করে আমরা সমাধিতে পৌঁছাই, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ सबीजा समाधि। निर्बीजा समाधि হচ্ছে एकदम क्या होता है, जो विदाउट मंत्र, लाइक कैंडल, वी आर फोकसिंग एट द कैंडल, सो एकदम कैंडल में हम लोग खो गए हैं, दैट इज निर्बीजा समाधि। एंड धर्म मेघ समाधि, कोई भगवान की कोई पूछ के हम लोग भगवान के आगे जो समाधि करते हैं, दैट इज धर्म मेघ समाधि। ओके, भगवान का ধরো কোনো একটা ভগবানকে আমরা স্মরণ করে যেটা আমরা সমাধি করছি, ধর্ম নিজের, हम लोगों का धर्म अनुसार जो होता है वो दैट इज नोन एज धर्म मेघ समाधि। इसके पास सिलेबस है, कोई मुझे बता सकते हैं कि अष्टांग योग कौन से पेज में है? अष्टांग योग का डिटेल्स में 2 पॉइंट, आई थिंक 2.1 होगा शायद। तो इसके साथ अष्टांग योग अगर हो जाएगा तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यस यस, स्थूल व्यायाम, शुष्क व्यायाम सब प्रैक्टिस हो रहा है तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लास में? नहीं, कोई मुझे बता सकते हैं कि अष्टांग योग जो है वो चैप्टर किस पेज में है?
and objective. Hatha Pradipika, general is Prasthana Trayi. The yoga. 8. 2.8. 2.8. 2.8. Page number. Page number 50. Page number 50. Ashtanga Yoga. मैंने जो बोला. मैम यहाँ तो लिखा है योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ पतंजलि योगा बहिरंगा है ना अंतरंगा, माने यही हुआ. यही तो अष्टांग योग. बहिरंग अंतरंग में क्या है? दैट इज यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. यही तो अष्टांग योग का बहिरंग और अंतरंग. मैंने जो उधर करवा दिए ना, दैट इज तो अष्टांग योग. ओके. 0.8. उधर मैंने बोला ना, उसके बाद डिटेल्स में पूरा है अष्टांग योग. सो योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा. अष्टांग योग का अष्टांग योग किसने किया है? अष्टांग योग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. पतंजलि. सेज पतंजलि बोलना. हाँ सर. ठीक है, तो इसको ही बोलना है अष्टांग योग. अष्टांग ये योग मतलब 8 limbs of yoga. ম্যাম ওটা কি বললেন, কি পতঞ্জলি? সেজ পতঞ্জলি मतलब ঋষি পতঞ্জলি, মানে শুধু পতঞ্জলি আমরা বলবো না, ঋষি পতঞ্জলি বা মুনি পতঞ্জলি কিছু একটা আমাদের সেজ পতঞ্জলি আমাদের অ্যাড করতে হবে. শুধু পতঞ্জলি, কারণ আমি তুমি নই, ঠিক আছে, যে আমার আর তোমার নামটা এইভাবে নিয়ে নেবে বললে হবে না. সেই জন্যই বললাম যে সেজ পতঞ্জলি বলতে হবে. আচ্ছা ওকে. ঠিক আছে. सो अष्टांग पतंजलि योग सूत्र क्या है? यमा नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग भी अंगामिनी. दैट इज पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग के बारे में. अष्टांग योग में क्या है? सूत्र में यम नियम इसी के बारे में है. ठीक है. So बहिरांग में क्या क्या है? These 8 limbs as given in the above sutras. मैंने जो बोला कि बहिरांग योगा में क्या क्या आता है, बोलो. बहिरांग योगा में क्या क्या आता है? यामाज यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार. नहीं, प्रत्याहार इज द ब्रिज. Yes. And मगर पर ये ये दोनों में ही प्रत्याहार को आएगा ना. बहिरांग में ही आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है, प्रत्याहार बहिरांग में होगा या अंतरंग में होगा? सो हम लोगों को ऑप्शन सिलेक्ट करना है बहिरांग का, ओके. बिकॉज ये बहिरांग में ही होता है. अंतरंग में तो उसके बाद आता है ध्यान धारणा ध्यान समाधि. ठीक है. सो बहिरांग में यमा, यमा रेफर्स टू द ऑब्जर्वेंस एंड रिस्ट्रेंट. यमा के बारे में तो हो गया है. व्हाट इज यम? कौन बोलेगा व्हाट इज यम? मैम जो हम लोग घर से ही सीखते हैं. बिकॉज सोशल जो ऑब्जर्वेंस है दैट इज नोन हाँ, एज यम. अपने आसपास ही सब देखकर जो सीखते हैं, जो आदत सीखते हैं, जो हैबिट हाँ. सीखते हैं, बेसिक्स जो सीखते हैं, वही है नियम. नियम नहीं, यम. हाँ सॉरी, यम. यस. यम में हाउ मेनी, कितने प्रकार का यम है? 5 प्रकार. 5 প্রকার. সচর, সন্তোষা, अहिंसा. তাপা. আমি यमটা বলছি, নট নিয়ম. अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपारगृह यमः. ओके. सो ये तो हो गया है. उसके बाद आता है नियमा. नियमा में क्या क्या हुआ? नियमा क्या है? कौन बोलेगा? देविका नियम की একটু বলো, আনমিউট করে বলো, ট্রাই করো. এত কিছু ভয় নেই, জাস্ট একটু ট্রাই করো. ট্রাই করতে হবে. ম্যাম কি বললেন, আরেকবার বলুন.
নিয়ম নিয়ম নিয়ামা কি নিয়ামা সুবা উঠে যে আমরা ব্রাশ করি বা সারাদিন যে যা যা করি, স্নান করা, পরিষ্কার থাকা, বেসিক নলেজ, সো দ্যাট ইজ নিজেকে নোন সাফ অ্যাজ সুতরো রাখা, নিয়ম এবার সেলফ নিয়ম কত স্টাডি। প্রকারের আছে कितने प्रकार के नियम है समीरन 5 क्या शौच क्या है ताप श्रद्धया ईश्वर प्रणिधाना ईश्वर प्रणिधाना ईश्वर प्रणिधाना 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 यस उच्चारण ठीक ठाक से होना चाहिए ठीक है नहीं तो सब गलत हो जाएगा तो ईश्वर प्रणिधाना तो शौचा क्या है ज्योतिका ज्योतिका आर यू देयर ज्योतिका Ma'am, the voice is not audible. It's breaking a lot. my voice is breaking Yes, ma'am. I think I have network signal issue here, I think. okay, I am audible समीरन देविका আমাকে শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে দেন ওকে মাঝে মধ্যে আমার একটু আটকাচ্ছে। ও তাহলে তোমাদের তাহলে কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু প্রবলেম হচ্ছে হচ্ছে এখানে ঠিক আছে পুরো নেটওয়ার্কের আর কিছু দোষ এই যে নেই এখনো কিছু করার আটকাচ্ছে। নেই। হ্যাঁ ওটাই তোমার ইয়ে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আর সৃজাত আমার মাঝে মধ্যেই হচ্ছে। সৃজিতা what is saucha are you there srijita kindly switch on your video mode क्या होता है वीडियो ऑन होने से इंटरैक्शन जो होता है ठीक ठाक से होता है क्लास जो होता है ना वीडियो ऑन होने से ठीक ठाक से होता है नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है तो शौचा क्या है समीरन शौच क्या है शौच ও ক্লিনলিনেস এন্ড পিউরিটি অফ ওটা Body. তুমি দেখে বলছো তুমি একটু নিজের ট্রাই করো আমি সকালে উঠে আমি ব্রাশ করি আমি স্নান করব এগুলো তো এর মধ্যে পড়বে एकदम आई थिंक ये जो है शौच यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यहाँ पर देख रहे हो ना ये सब बहुत डिटेल्स में दिया गया है सो अष्टांग योग अभी चर्चा चल रहे हैं तो अष्टांग योग हम कल कंप्लीट कर लेंगे जो है यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे ठीक है पेज 50 51 52 बिकॉज अष्टांग योग के बारे में अभी चर्चा हो रहा है तो सभी के अंदर व्हाट इज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कुछ हो रहा है तो इसलिए ये इजी होगा समझने में ठीक है तो उसके बाद आता है व्हाट इज ईश्वर प्रणिधाना मतलब क्या है देविका ওটার মানেটা কি ईश्वर प्रणिधाना ঠিক আছে ভয় পেও না ঈশ্বর প্रणिधाना मतलब নিজেকে ঈশ্বরকে complete নিয়ে ভাবনা চিন্তা চর্চা করা এটা হ্যাঁ মানে ঈশ্বরের আগে खुद को सरेंडर करना दैट इज ईश्वर प्रणिधाना ओके देविका क्लियर একদম ভয় পাবে না জাস্ট এটা একটা ক্লাস হচ্ছে আর ইয়ে চলছে মানে আমাদের একটা কনভারসেশন চলছে আর কিচ্ছু হচ্ছে না ঠিক আছে ম্যাম that is- সান্তোষা এন্ড তাপা এটা একটু বলে দেবেন स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी this may comprise study of scriptures following the guru deities listening to the discourses of saint wise people satsang मतलब स्वाध्याय क्या है सेल्फ स्टडी में क्या क्या आता है गुरु के बात सुनना कुछ अच्छा कुछ बारे में सुनना अच्छा हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं अभी बहुत कुछ आता है वो सुनना सत्संग में जाना सत्संग अभी होता है ना जहाँ पर नाम कीर्तन होता है दैट इज नोन एज स्वाध्याय तापा तपा इज जो हम लोग जो करते हैं दैट इज तप
तप, नॉट तपा। यहाँ पर बोला गया है तपा, मगर ये दैट इज तप। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं दैट इज तप। तप। ओके। और संतोषा मतलब एन एवर प्रेजेंट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब संतोषा संतुष्टि। संतुष्टि जो हम लोग बोलते हैं कि संतुष्टि कब आता है मन में, जब मन एकदम हैप्पी स्टेट में होता है, एकदम आनंद में रहता है, सो दैट इज संतोषा आता है। ठीक है। और शौचा क्लियर है। एंड व्हाट इज आसना, जो मैंने बोला, पतंजलि devotees only 3 sutras for asana out of his 195 sutras. So Patanjali asana, how many sutras in the Patanjali में क्या क्या how many sutras है, that is 195 sutras है। ठीक है। So he defines asana स्थिर सुखमासनम। मैंने जो बोला, जो सुख पूर्वक होता है वही है, उसी को हम लोग बोलते हैं आसन। ठीक है, एकदम क्लियर है। Yes, ma'am. तो हम लोग टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, आसना प्राणायाम तो हुआ है। मैम तो एक और बार बोलून कि पतंजलिতে 195 सूत्र 195 সূত্র আছে। মানে পতঞ্জলিতে কতগুলো পতঞ্জলিতে সূত্র আছে, যোগ সূত্র কতগুলো আছে, দ্যাট ইজ 195। আচ্ছা ओके। तो मैंने जो बोला, आसना हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सुख पूर्वक होता है, दैट इज नोन एज आसना, स्थिर सुखमासनम। ओके। So obviously Patanjali emphasizes is on asanas which should be stable and comfortable for carrying on meditation undisturbed for a decent period of time। मैंने जो बोला कि अगर सुखासन में, सिद्धासन में, एनी पोस्चर में हम लोगों को सुख मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज आसनास। ओके। यहाँ पर वही बोला गया है कि जो सुखपूर्वक होता है, जो हमारे कंफर्टेबल, जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं आसन। तो कल हम लोग आसन के बारे में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाउ वी conclude the session with a prayer. Straight your spine, keep close your eyes and chant with me. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Paschantu Ma Kaschit Dukha Bhavet। Om Shanti Shanti Shanti। Rub your palm, make it a little bit warm, and gently attach on your eyeballs, and gently massage on your eyeballs, forehead, on your cheeks, and take your own time to open your eyes. After opening your eyes, just look at your palm, the beautiful smile. Okay, thank you everyone for joining this session. Okay, Thank you, ma'am. thank you.